I'm Mrs. Shivisha from Study Her Education Foundation. As you all know, I teach mass communication. So, today we are continuing with chapter 19, that is Public Relations and Introduction. As we discussed about what is public relations and basics of public relations in the previous video. This time we will take the topic Government Public Relations Structure. Government Public Relations Structure, as the name is very much telling you what's there. गवर्नमेंट के पब्लिक के साथ, जनता के साथ कैसे रिलेशंस डेवलप करने हैं, ये काम किसका है? पब्लिक रिलेशन यूनिट का है. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा अभी. बहुत आसान एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए. सरकार को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, जब सरकार को अपनी कोई बात, अभी लेटेस्ट आप रहे कोविड वाला जो चल रहा है, कोविड में रोज सिचुएशंस चेंज हो रही हैं. पहले 12th को बुलाया गया, फिर 10th को बुलाया गया, अब जूनियर क्लासेस को बुलाया जा रहा है धीरे धीरे. व्हाटएवर जो भी प्रोग्रेस हो रही है, वैक्सीनेशंस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, व्हाटएवर. तो वो कैसे जा रही है लोगों तक? एक सरकार में एक इंसान कोई बोलता है, सब मान लीजिए गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी बात बोलते रहे, तो क्या होगा? केओस क्रिएट हो जाएगा. कोई बोल रहा है बुलाइए, कोई बोलेगा नहीं बुलाना है, कोई बोलेगा वैक्सीन देना है, कोई बोलेगा नहीं देना है. तो क्या होगा? पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, कंट्री में केओटिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी. इसी को देखने के लिए सरकार ने जब आज़ादी मिली थी, जब गवर्नमेंट हमारी बनी पहली बार 1947 में जब गवर्नमेंट बनाई गई, तो उसमें एक यूनिट को सेटअप करा जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. नाम काफी परफेक्ट है, जिससे आप कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है, क्या है मिनिस्ट्री? मिनिस्टर्स जो इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने का भी जिम्मा उनका होता है. इंफॉर्मेशन देना मतलब क्या होता है? मैं यहाँ खड़ी हो गई, मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, बस खत्म मेरा काम? नहीं. ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ऑन बिगर प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे मीडिया, मास मीडिया तक पहुंचाना, एक एक जनता तक पहुंचाना, देश के एक कोने तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, तो ये काफी अच्छा से सेटअप करा गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि अगर सबको अधिकार मिल जाएगा तो सब उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. इसीलिए खाली अधिकार जो है वो इन मिनिस्टर्स को दिया गया, जिनको चूज करा जाता है, इनको बनाया जाता है, इनकी पूरी एक सेटअप है, यूनिट है, जिसपे ये इसीलिए एक्सपर्ट्स होते हैं सारे, जो लोगों तक सरकार की बात पहुंचाते हैं. और अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए उनको सजा भी मिलती है. ठीक है, एम्प्लॉइंग प्रोफेशनल्स टू लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशंस. तो ये जो यूनिट थी, ये याद रखिएगा हमेशा, 1947 में सेटअप हुई थी. इसको बनाया इसलिए गया था कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके. ठीक है, क्योंकि देखा गया कि पहले जब हमारे कंट्री में हम हमेशा से कोई ना कोई रूल करता रहा बहुत सालों तक, और करीब 190 इयर्स ब्रिटिशर्स ने हमारे पर रूल करा, तो कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कंट्री में. यूनिफॉर्म नहीं थी, इसलिए हम हमेशा क्या होते रहे? टूटते रहे, हमेशा बिखरते रहे, हमेशा गुलाम बने रहे. जब तक किसी देश में एक जैसी चीज नहीं होगी, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तब तक वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बनाया गया. अब जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो एक ही इंसान के पास से आएगी, तो इसमें क्या है? शॉर्टी है, उसकी लायबिलिटी है. 4 लोग बोलेंगे ना, एवरीवन्स वर्क इज नो वन्स वर्क, सुना होगा आपने कहावत. अगर मैं काम किसी 4 लोगों को दे दूं और बोलूं तुम लोग कर लेना, तो एक बोलेगा तुमने कर लिया, तुमने करा, हमें तो लगा 4 बैठे थे, आपने किसी को बोला होगा. सो नो, यहाँ पे जो इंसान ऑथराइज्ड है
वो ही ये इनिशिएट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं कई बार मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, कोई सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो वो उनको रिजाइन करना पड़ता है, बिकॉज ये पहली चीज है, इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को इसके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि ये बनाया क्यों गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये यूनिटी बनाया गया इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बनाया इसलिए गया है कि आपको बात, गवर्नमेंट की, सरकार की बात जनता तक पहुंच सके। ठीक है, दूसरी चीज है ब्रॉडकास्टिंग, जो मैंने आपको भी समझाया था। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक एक को फोन करके तो बताएगा नहीं ना, भाई ऐसा है, ये वाला स्कीम निकला है, करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, एक एक घर पे कॉल करेंगे कि घर पे पर्चा भेजेंगे, नहीं। तो ब्रॉडकास्टिंग इज अ बिगर प्लेटफॉर्म। एक ऐड आया टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, बहुत सारे और मीडियम से, आपको न्यू मीडिया है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। गॉट इट? तो ये ब्रॉडकास्टिंग मतलब है बिगर प्लेटफॉर्म पे कोई चीज को शोकेस करना। ओके, फिर आता है फिल्म। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म हमारी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जिसमें मूवीज के बीच में आप देखते हैं स्टार्ट होती है मूवी, तो हम सिनेमा हॉल जाते हैं या फिर कहीं, तो वहां पे गवर्नमेंट के एड्स आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऐड आते हैं, है ना, शुरू में 10-15 मिनट। तो ये बनाया इसलिए जाता है, करा इसलिए जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसके लिए, इन सब कामों के लिए प्रॉपर मीडिया यूनिट्स बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को उठा के रख दिया, नहीं, एक्सपर्टीज होती है, लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। अलग अलग आपने देखा था, कोई भी काम होता है उसके लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है इस काम को करने के लिए। अगर मुझे बोला जाए मैं टीचर हूँ और मुझे बोला जाए कि ऐड बनाना है, तो मैं उस लेवल तक नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगर कोई इसी का जो बंदा है, जिसको पता है इसके बारे में, ऐड के डिटेल्स के बारे में, उसका काम ही यही है, स्पेशलाइजेशन है उसका, तो वो अलग ही लेवल पे बहुत आसानी से वो काम कर सकता है। तो इसीलिए इसके लिए मीडिया यूनिट बनाई जाती है। मीडिया यूनिट जिसके अंदर सारे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, और वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं उनकी बात जनता तक पहुंचाना। अब मैं आपको कुछ यूनिट्स बताऊंगी जो आपको क्लियर हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कौन कौन सी यूनिट्स बनाई हैं। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है ये, जो अपने अपने फील्ड्स में काम करती हैं और सरकार की मदद करती है। ठीक है, और इनको सैलरी मिलती है काफी अच्छी खासी ये काम करने के लिए। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ही आता है, तो इसमें भी अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। पहला है FD, दैट इज फिल्म्स डिवीजन। आप देखिए शॉर्ट मूवीज आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, है ना, एड्स आते हैं, वो सब इसी के अंदर। फिर आता है ऑल इंडिया रेडियो। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर की यूनिट्स हैं, जो मैंने आपसे कहा ना मीडिया यूनिट्स। ये यहाँ मीडिया यूनिट्स, सबके काम बटे हुए हैं, सबको अपने काम पता है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आपको पता है, रेडियो में ये ऐसे चैनल है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उन्होंने प्रोवाइड करा है। इसमें सारे जितने भी लोग होते हैं वो सरकारी मुलाजिम होते हैं। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन वही देते हैं जो गवर्नमेंट लोगों को देना चाहती है। फिर आता है आपका दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन केंद्र तो थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा सा और होगा, बच्चों के लिए, बिकॉज अब तो इतने सारे 200, 300, 400, 500 चैनल्स आ गए हैं, हम क्या देखेंगे दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, बट अभी भी कोई अगर मन की बात है, कोई भी गवर्नमेंट को अपनी स्कीम लॉन्च करनी है, कुछ बताना है, तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, DDK, दूरदर्शन केंद्र एंड ऑल इंडिया रेडियो, सबसे पहले। ठीक है, इसी पे आते हैं। फिर आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं, ठीक है, उस पे कोई मटीरियल जाने से पहले
गवर्नमेंट तक पहुंचना जरूरी है अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और अगर उनसे चेक नहीं हुआ है तो ये जो डिपार्टमेंट है ये न्यूज़पेपर के ऊपर एक्शन ले सकता है। इनके पास पूरी अथॉरिटी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास PIB, जो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। टेंडर्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, कोई इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर वो इंफॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंची है कि वो पेपर में छप रही है और छप गई, तो पेपर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, और साथ में जो उसको अप्रोच जिसका नाम पे छप रहा है उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। इट इज अ क्राइम। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैं कुछ नाम आपको लेके बताना चाहूंगी। नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, फोटो डिवीजन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाम सुना होगा आपने, NFDC, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, पब्लिकेशन डिवीजन, रिसर्च एंड रेफरेंस डिवीजन एंड मेनी मोर। इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसको आपकी बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बट आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने आप यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट की पूरा यूनिट है आपकी, ये कैसे लोगों तक पहुँचती है? तो आप सबको पता है क्या है, बताइए कैसे पहुँचाते हैं, क्या प्लेटफॉर्म, क्या फैक्टर यूज करते हैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने में लोगों तक? कौन कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं मास कम्युनिकेशन में? कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए। न्यूज़पेपर, यस, वेरी गुड। रेडियो, न्यू मीडिया, फोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया। वेरी गुड, वेरी गुड, 100% राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी सब डिपार्टमेंट जो भी हो, सब एट लास्ट कहाँ जाते हैं? मास कम्युनिकेशन को के फैक्टर्स को यूज करते हैं पहुंचने के लिए जनता तक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपका प्रेस भी आ जाता है, आपका इंटरनेट, जितना भी आपको देखते हैं यूनिट्स आपकी, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, फोटोग्राफ, एवरीथिंग, सारी फील्ड्स यूज हो रही है। करीब हमारे पास इस तरह के 15 यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं। इसकी लिस्ट पूरी आपको बुक में दी हुई है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।